चलो नाइट्रीन हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे इसमें सीरो स्पेसिफिसिटी और सीरो सिलेक्टिविटी किस किस में है। ये टॉपिक मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले भी नोट कर लेंगे जल्दी से। अच्छा, इसी ध्यान रखेंगे ट्रिपलेट कार्बन अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है, ट्रिपलेट कार्बन अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए RN3 है, इसको सनलाइट में हीट करेंगे, RN ये मिल जाएगा। और फिर लो टेम्परेचर पे या लो प्रेशर पे हमें मिल जाएगा ट्रिपलेट कार्बन, दोनों की सेम स्पिन। तो ये नोट कर लेंगे एक बार। चलो जतिन जतिन क्लास चल रही है अभी। हाँ बोल, कोई जरूरी काम तो नहीं? अच्छा मैं तो करूँगा अभी, क्लास खत्म होगी तो तब करता हूँ। सही, तो ये हाँ, R सनलाइट के प्रेजेंस में पहले सिंगलेट कार्बन बनता है। टेम्परेचर अगर लो कर देंगे या प्रेशर लो कर देंगे या नॉन एक्वस मीडियम कर देंगे, उसके इसमें ट्रिपलेट कार्बन बन जाएगा। वैसे लिखा क्या है दूसरे उसमें एरो में? लो टेम्परेचर, इधर सनलाइट, अच्छा इधर सनलाइट। सही, तो एक चीज और नोट कर लेंगे, फिर आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बेंजाइन, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हमारा सिंगलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है, मैं इसको सिंगलेट कार्बीन को ना ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में एक बार हटा रहा हूँ उसको। ये नोट करना, सिंगलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन, ऐसे लिख देना इसको। सही ना? तो सिंगलेट अगर मैं कार्बीन बोलता हूँ तो तुम्हें पता है कि वो ये होगा। सिंगलेट अगर ट्रिपलेट कार्बीन बोलता हूँ तो ये होगा इस तरीके से। सिंगलेट नाइट्रीन बोलेंगे तो वो होगा ऐसे। ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलेंगे तो दोनों ऐसे। समझ गए कि नहीं? तो ये तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बता दिया मैंने। सिंगलेट कार्बीन यानी दोनों पेयर्ड होंगे, तो दोनों पेयर्ड। और ट्रिपलेट, इसीलिए इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं सिंगलेट कार्बन को। सिंगलेट कार्बन क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम जबरदस्ती पेयर अप करा रहे हैं। ट्रिपलेट कार्बन ये आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट कार्बन, दे बोथ कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज दे हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर इसमें पाई सिस्टम में अगर ऐड हो रहे हैं, अगर ये कहाँ ऐड हो रहे हैं? एडिशन टू पाई, पाई सिस्टम। क्या हर्षल, क्या हो गया? तो तुषार कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन। अच्छा, सिंगलेट कार्बीन में अगर पाई सिस्टम में ऐड होता है तो ये तुम्हें पता है कि ये स्टीरियो स्पेसिफिकली ऐड होगा। ये कैसे ऐड होगा? स्टीरियो स्पेसिफिकली, पता है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। और अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो उसके वजह से स्ट्रांस दोनों मिल रहे थे, तो उसको लिखना नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। और इस केस में भी सिंगलेट नाइट्रीन में भी क्या होगा? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक ये बता रखा है मैंने, जैसा है सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस, तो स्टीरियो स्पेसिफिक। और इसमें क्या आ जाएगा? नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। ये अगर पाई सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, अभी मैंने ऊपर ऐड करके भी दिखाया था तुम्हें, अगर पाई सिस्टम में ऐड हो रहे हैं तो स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सिंगलेट है तो स्टीरियो स्पेसिफिक, और अगर ट्रिपलेट है तो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक। और इंसर्शन टू CH बॉन्ड अगर है, इंसर्शन टू CH बॉन्ड, यहां लिख देना तुम लोग, इंसर्शन, आई मतलब इंसर्शन टू CH बॉन्ड, इंसर्शन टू, IT जो लिखा है इंसर्शन टू CH बॉन्ड। तो अगर सिंगलेट कार्बीन है तो इंसर्ट्स रैंडमली रिटेंशन होगा, इंसर्ट्स रैंडमली, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होंगे, चाहे वो कार्बीन के हैं चाहे वो सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट स्पिन के। तो इमीडिएटली जाकर अटैक कर देगा और ऐड हो जाएगा और रिटेंशन होगा। क्या होगा? रिटेंशन।
रिटेंशन, इंसर्ट्स रैंडमली और रिटेंशन। और अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो इंसर्ट्स सिलेक्टिवली, पहले सिलेक्ट करेगा बॉन्ड को फिर ऐड होगा। इंसर्ट्स सिलेक्टिवली एंड स्पेसिफिसिटी, एंड स्पेसिफिसिटी, सिलेक्टिवली एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये फिर ऐसे ही इसके अंदर भी इंसर्ट सिलेक्टिवली, ये वाले ना थोड़े हायर लेवल पे हैं इसलिए बस लाइन नोट कर लेना। इसमें इंसर्ट सिलेक्टिवली, इंसर्ट सिलेक्टिवली एंड रिटेंशन इज देयर सिंगलेट नाइट्रीन में, और इस केस में नो इंसर्शन, ट्रिपलेट नाइट्रीन में नो इंसर्शन, नो इंसर्शन। तो ये वाला पार्ट तुम्हें सबको समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि मैंने करके दिखाया हुआ ऊपर तुम्हें। और सीएच बॉन्ड में सिंगलेट कार्बीन सिंगलेट नाइट्रीन समझ आ गया, ट्रिपलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट नाइट्रीन समझ आ गया होगा। इसको याद रख लेना तुम, सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन को। कोई पूछता तो कर लेना, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैंने तुम्हें नाइट्रीन के कार्बीन के केस में कराया हुआ है बहुत ढंग से, पीछे लेक्चर देखोगे जब तुम। तो ये नाइट्रीन खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है बेंजाइन। क्लियर? बेंजाइन ये लास्ट टॉपिक है हमारा, सही ना, बेंजाइन। और ध्यान रखना अभी मैं इनकी रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस लूंगा, तो उसमें भी हम करेंगे नाइट्रीन्स और कार्बीन्स दोनों। ठीक है, अब नोट करना है बेंजाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफी आते हैं पेपर में। बेंजाइन, बेंजाइन तो मैं एक बार इसको प्रिपेयर करके दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें दिक्कत ना रहेगी इसके अंदर। जैसे मान लो अगर मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन, इसमें हमें पता है कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे H होगा इसके पास, यहाँ पे H होगा, ये सबको पता है इसके अंदर ये चीज होती है। ये किसी वजह से बेस के आने से या किसी भी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पे। तो ये H दोनों अलग हो जाएंगे, H दोनों अलग हो जाएंगे और बन जाएगा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इसके अंदर। अब क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान देना, अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो है, अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन दोनों, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है। तो अब ये दोनों पाई जो जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्लस जो अंदर बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इनको रिपेल करते हैं, और ये आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं, सेम प्लेन में नहीं रहते, पैरेलल नहीं रहते बिल्कुल। नहीं तो बेंजाइन में बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं कि बहुत ही वीक होगा, इन दोनों बॉन्ड बन सकता था, तो बहुत वीक नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में रिपेल होते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से आउट ऑफ प्लेन हो जाते हैं। ये जैसे ऊपर की तरफ उड़ गया थोड़ा सा इस तरीके से, ये ऐसे हो गया, इधर भी ऐसे हो गया, कुछ दूर हो गया, तो अब ये पैरेलल नहीं रहते, तो इसलिए जो बॉन्ड बनता है ना वो बहुत वीक होता है। ये बन गया बेंजाइन, इससे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये पूरा ये पूरा ये पूरा बेंजीन, यहाँ एक बॉन्ड बनता है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनता है। ये कार्बन sp2 होगा, ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन आता है, हर कोई ट्रिपल बॉन्ड को देखकर बोल देगा कि sp हाइब्रिडेशन है, गलत हो जाएगा, वो sp2 हाइब्रिडेशन है यहाँ पे बेंजाइन की। ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sp2। लेकिन ये बॉन्ड बना है ये बहुत वीक होता है, नॉर्मल पाई बॉन्ड जो बनता है वो p ऑर्बिटल से बनता है इस तरीके से, ये होता है स्ट्रॉन्ग। ये पाई बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इधर जो बॉन्ड बनता है वो वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्लियर हो गई बात कि नहीं है? क्योंकि इसमें एक तो ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बन रहा है, दूसरा वो भी उनमें रिपल्शन होने की वजह से, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, तो बॉन्ड बनता है, ये बहुत ही पुअर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड क्या होता है, वीक। और ये इतना वीक या इतना, ये है एरोमेटिक कंपाउंड, ध्यान रखना ये है एरोमेटिक, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये मत सोचता कि एरोमेटिक नहीं है। ये एरोमेटिक होने के बावजूद ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है दैट इट कैन अफोर्ड टू फॉर्म इवन दो मॉलिक्यूल मिल करके ये बना देते हैं इसमें, ये एक मॉलिक्यूल इसका, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर के ये बॉन्ड इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बना देते हैं एंटी एरोमेटिक रिंग। इस तरह से हटा रहा हूं यहां से, ये हटाया, ये हटाया, और ये बन गया
इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये कौन सी रिंग है, दिस रिंग इज एंटी एरोमेटिक, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है। दिस बेंजाइन बीइंग एरोमेटिक is, but then also it is highly unstable that it can afford to form this anti aromatic ring, मतलब इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि ये एंटी एरोमेटिसिटी को भी प्रेफर करता है, जबकि हम एंटी एरोमेटिक को क्या बोलते हैं, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनकी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको बनाता है। ये जो बेंजाइन है इतना ज्यादा अनस्टेबल है, सही ना, ये बेंजाइन बहुत अनस्टेबल है, और इसकी रिएक्शन जब भी होती हैं तो SNEA टाइप की होती हैं। SNEA बताऊंगा क्या चीज है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, वाया एलिमिनेशन एडिशन। तो ये बेंजाइन के बारे में थोड़ा सा तुम्हें बता दिया, आप इसके पॉइंट्स नोट कर लेंगे एक एक करके। पहले 2 पॉइंट यहाँ पे जो बताए हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पहले बेंजाइन में इस कार्बन की हाइब्रिडेशन जो है वो क्या होती है, sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, एरोमेटिक है तब भी ये हाईली अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल है कि ये क्या बना देता है, एंटी एरोमेटिक रिंग भी बना सकता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल है। अब इसके पॉइंट्स नोट करेंगे एक बार, अब इसके पॉइंट्स नोट कर लेंगे। एक मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, फिर मैं पॉइंट दिखाऊंगा ताकि तुम्हें और करने में सही लगे, मतलब पॉइंट्स जो है और ढंग से समझ आए तुम्हें। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, जैसे ये रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, IIT में नीट में बहुत बार आई हुई है। मैंने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ मैं ले रहा हूँ कार्बन 14, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, स्टार मार्क किया है मैंने। स्टार का मतलब है कार्बन यहाँ पे कौन सा है, 12 वाला नहीं है, 12 मास वाला नहीं है, 14 वाला है, सही ना। अब इसमें डाला मैंने NaNH2 लिक्विड अमोनिया, NaNH2 कन्वर्जन की फॉर्म में याद करना है इसको, NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया तो क्या बन जाता है, एनिलीन, ये बन जाता है एनिलीन। ये बनता है एनिलीन इसके अंदर। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एक ये भी बनता है, जहां पे स्टार था वहीं पे आ गया NH2, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि जहां पे स्टार है उसके ऑपोजिट पे NH2 आ जाए। NH2 आ जाए, यहां स्टार है और NH2 आ गया इधर सपोज, तो अगर जहां पे स्टार, जहां से Cl हटा वहीं पे NH2 आया, इसको बोलते हैं DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, या NSP भी लिखते हैं कई बुक्स में, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, DSP या NSP। और जो जो उसी जगह पे अगर NH2 नहीं आया तो उसको लिखेंगे CSP, साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, CINE साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। और इसका मैकेनिज्म, जो प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज थ्रू बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट, इसमें बेंजाइन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट, क्लियर। इसका क्या बनेगा, बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट। तो अब चेक करेंगे इसको, देखो उधर, अब बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, और मैं तुमसे ये भी पूछूंगा कि इसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, इसकी कितनी परसेंटेज बनेगी, इन दोनों की परसेंटेज कितनी है, CSP कितना परसेंटेज बनेगा, DSP कितना परसेंटेज बनेगा, और ये पता लगेगा तुम्हें मैकेनिज्म के थ्रू। अभी तुम नहीं बता पाओगे, अभी तुम्हें लगेगा कि 50-50% है। देखो उधर मैकेनिज्म इसका लिख रहा हूं मैं, इसी के नीचे जस्ट ये हटा रहा हूं मैं, यहाँ से साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हटा रहा हूं मैं, मैकेनिज्म। देखो क्लोरोबेंजीन था, इसमें डाला NaNH2 लिक्विड अमोनिया, कार्बन 14 वाला है, इसी के से दिखा रहा हूं मैं, इसी से दिखा रहा हूं मैकेनिज्म, तुम्हें ये स्टेप लगाना। इसमें डाल दिया मैंने NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया यहाँ पे सॉल्वेंट है, और NaNH2 क्या है, बेस। तो ये डाल दिया, तो इसमें मिलेगा, जैसे ही मैंने इसमें NH2 डाला, NH2 नेगेटिव आयंस डाले, लिक्विड अमोनिया रहने दो, उसमें NH2 नेगेटिव आयंस ये डाले, तो NH2 नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेंगे, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये इसको खींच लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ये पहला स्टेप, Cl है, स्टार है, और ये आ गया नेगेटिव, और ये चीज। पहले स्टेप पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल तरीके से बताया। एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, एक्टिव हाइड्रोजन वही लेना जो Cl के साथ, जो लिविंग ग्रुप के साथ में होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप में Cl बाहर निकलेगा, माइनस Cl नेगेटिव, और ये स्टेप होगा स्लो। कैसे निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और ये Cl बाहर, तो ये बन गया बेंजाइन। स्लो स्टेप में बेंजाइन बनता है हमेशा। ये बेंजाइन बन गया स्लो स्टेप में। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो। क्लोरोबेंजीन में NH2 नेगेटिव आयंस डाले, बेस है, इमीडिएटली एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ये बन जाएगा बेंजाइन। ये बन जाएगा इसके अंदर बेंजाइन। और बेंजाइन बनने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप, बेंजाइन बन गया, यहाँ पे अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है ये, तो अब इसमें डाला मैंने अमोनिया NH3। NH3 डाल दिया, मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन गए इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गए तो प्लस पे एन अपने पे दे देगा, यानी जो कार्बन 14 वाला है उधर इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये आ गया आंसर। नेगेटिव और NHHH पॉजिटिव, एन पे पॉजिटिव है, एन पे क्या है? पॉजिटिव। ये आ गया एक पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन जब दूसरी जगह जाते हैं। नेगेटिव स्टार वाले पे, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, NH3 पॉजिटिव। यहाँ तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी ये, सही ना, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव ये लूज करेगा, N पे पॉजिटिव था, ये लूज करेगा और H पॉजिटिव जाके इधर अटैक कर देगा। आंसर आ गया ये। NH2 NH2 ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया, यहाँ पे DSP आ गया आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? DSP। तो ना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? DSP। और CSP के लिए सेम चीज है, यहाँ पे H अपना लूज करेगा, ये सेम चीज, ये H एक लूज कर देगा, ये वाला पार्ट एक H लूज कर देगा और वो नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और आंसर आ गया CSP। ये आ जाएगा, ये CSP, ये क्या आ जाएगा? CSP। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। किसी को दोबारा पूछना दोबारा पूछ सकते हो, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो इसमें पहले क्या हुआ? एलिमिनेशन। तुम्हें दिख रहा होगा HCl बाहर निकला है पूरा, तो पहले क्या हुआ? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होकर ये बन गया बेंजाइन। स्लो स्टेप, स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया बेंजाइन। स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया रिएक्शन का बेंजाइन। उसके बाद सिंपल NH3 ने अटैक किया और ये आंसर आ गया DSP और CSP। बेंजाइन बन गया इधर। बेंजाइन इधर भी बन सकता था, ध्यान देंगे, बेंजाइन इधर भी बन सकता था और बेंजाइन इधर भी बन सकता था। दोनों पॉसिबिलिटीज थी बेंजाइन बनने की, दोनों पॉसिबिलिटीज थी बेंजाइन बनने की। तो अब मैं इसका इंटरमीडिएट बन गया बेंजाइन। मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूँ तुम्हें। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, 11th वाले बच्चों को यहाँ पे तो 20% भी समझ आ रहा है ना, अगर तो भी बहुत बेनिफिशियल है इसके लिए। बस कन्वर्जेंस मत छोड़ना, कन्वर्जेंस जरूर करना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या टाइम लिख दो, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन या टाइम। अब ध्यान देना इधर, इसमें क्या हुआ? ये इंटरमीडिएट बन गया, ये प्रोडक्ट। यहाँ बना, यहाँ पे हमने क्या लिया था? रिएक्टेंट से इधर लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व में रिएक्टेंट होंगे, यानी क्लोरोबेंजीन प्लस NaNH2। यहाँ पे हमारे पास था, मैं पूरी चीज दिख रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट क्या थे? क्लोरोबेंजीन प्लस NaNH2 या KNH2, एक ही बात है। यहाँ पे क्या बन रहा था हमारे पास? बेंजीन के ऊपर NH2 प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट प्लस तुम KBr वगैरह लिख दो अगर KNH2 लिया तो, प्लस KBr, और बीच में यहाँ क्या बना था? बेंजाइन। कैसा भी बना दो, ये बेंजाइन बन गया, बेंजाइन। अब ये है
ये इंटरमीडिएट, ये क्या है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट, RI रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये है TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 2 ट्रांजिशन स्टेट 1। और ट्रांजिशन स्टेट हमेशा रिजेंबल करते हैं जो उसके एनर्जी में क्लोज है, तो दोनों ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल करेंगे बेंजाइन को इस तरीके से। ध्यान देंगे, प्रोडक्ट बन रहा है इधर, इधर हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस KNH2 था, तो ये देखो हट रहा है और बन रहा है क्लोरोबेंजीन प्लस KNH2। जो TS1 है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, TS1 ये होगी हमारी इस टाइप से। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस पता होना चाहिए तुम्हें। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड टूट रहा होता है और बन रहा होता है इस तरीके से। ये बेंजीन पूरा Cl था, Cl का बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा होगा, H का बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा होगा, HCl बाहर निकला ना, और कौन तोड़ रहा होगा, बेस NH2 डाला, ये तोड़ रहा होगा NH2 माइनस। NH2 माइनस का बॉन्ड क्या कर रहा होगा, ब्रेक कर रहा होगा, इसको अपने पास ले जा रहा होगा। समझ गए कि नहीं? इस पे होगा हमारा, अगर देखा जाए तो इसमें होगा हमारा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह ये TS1 है, दिस इज TS1। और TS2 में क्या है, इसको प्रोडक्ट बनाना है, तो TS2 में H और NH2 रहेंगे इस तरीके से। TS2 ये इसको डॉटेड में यहाँ पे दिखाएंगे बेंजाइन। TS2 इसमें NH2 नेगेटिव दिखा देना, बेंजाइन तो आएगा ही आएगा इसमें, NH2 और यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से। और बेंजाइन जरूर दिखाना है। ये TS1 TS2, TS में क्या होता है, बॉन्ड टूट रहा होता है और बन रहा होता है, TS में क्या होता है, बॉन्ड टूट रहा होता है और बन रहा होता है। बस ये हमारा बेंजाइन है। और अब मैं इसके पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया। एक चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, एक चीज और नोट करेंगे, समझ आता है तो बहुत अच्छी चीज है वो, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, अगर क्लोरोबेंजीन और स्टार इधर लगा देता हूँ, सपोज स्टार मैंने लगा दिया इधर, और अब तुमने इसमें डाल दिया KNH2 और लिक्विड अमोनिया या NaNH2 लिक्विड अमोनिया, और तुमसे बोला कि प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके अंदर जो उनकी परसेंटेज क्या होगी। जैसे प्रोडक्ट बना बेंजीन, एक बना दिया मैंने NH2, प्रोडक्ट इसमें दो बनेंगे, चलो इसमें बताओ परसेंटेज। 3 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बना ये वाला, या 2 प्रोडक्ट ले लो, ये बना और ये बना, दोनों की परसेंटेज क्या होगी। सॉरी सेम बना दिया, एक मिनट, स्टार लगा यहाँ NH2, इन दोनों की परसेंटेज क्या होगी बताओ, जल्दी से बताना, इसकी परसेंटेज क्या होगी। देखो उधर, इसमें ये चीज बनेगा बन जाएंगे 25-25 दोनों की। देखते हैं दक्ष, देख रहे दक्ष एक बार, ये बना यहाँ पे, एक ये पॉसिबिलिटी बनने की, एक बेंजाइन ये बनेगा, एक ये बनेगा। समझ कि नहीं, ये दो बेंजाइन बन सकते हैं। तो अगर ये बनेगा, ये बनेगा अगर, तो ध्यान देना, अगर ये बनता है तो मैं अगर इसको मानूं 50%, NH2 यहाँ पे आया, 50% इसके चांसेस, 50% इधर चांसेस, ये बना अगर, तो फिर 50% इसके, 50% इसके। तो बीच वाली पोजीशन पे 100% आ रहा है, तो दोनों साइड वाली पोजीशन पे कितना आ रहा है, 50-50%। टोटल परसेंटेज 100 ही होती है ना, तो एक तरह से बीच में अगर 100 है, यहाँ 100% है, यहाँ 50-50 है।
तो इसका मतलब बीच वाला बना है 50%, ये दोनों क्या होंगे 25-25%। नहीं समझ आया? बीच वाला बनेगा 50%, बाकी दोनों क्या बनेंगे 25-25%। दक्ष तेरे को क्लियर हुआ? सर वो सेकंड वाले में ये है पोजीशन पे है। 50%। एक मिनट गया दक्ष, अब देख एक बार। ये एक मिनट मैंने यहाँ पे गलती दी है। अच्छा मैंने यहाँ गलती दी है, ये स्टार यहाँ आएगा, जहां पे था वहीं लगा रहा, और एक ये स्टार यहाँ। ये 3 प्रोडक्ट मिलेंगे इसके अंदर। ऊपर वाला 50%, ऊपर वाला मिलेगा 50%, और बाकी दोनों मिलेंगे 25-25%। ऊपर वाला मिलेगा 50% जो डायरेक्ट डीएसपी है, और सीएसपी मिलेगा 25% ये, और 25% ये। नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आया दक्ष? सर आ गया वो, मैंने वही गलती करी थी, आपने स्टार कर लिया मतलब कुछ। अच्छा स्टार की वजह से कुछ है ना, कुछ नहीं था। ये निकाल लेगा ना ये चीज। सर ये सबको क्लियर होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आए हुए ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से। सर आप हाँ बोलो। तो सेकंड कंपाउंड में स्टार की पोजीशन गलत नहीं हुई? एक मिनट देखने दे। ये बोलो एक बार हर्षिल। तो स्टार NH जो ब्रांच है उस पे नहीं आएगा स्टार? अच्छा सेकंड पोजीशन में, हाँ सही। ये यहाँ कह रहा है ना तू? यस सर। हाँ हाँ सही है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं है आंसर? जहां से जो डीएसपी है वो मिलेगा 50%, बाकी दोनों साइड वाले 50-50 और 25-25। चलो देखो इधर, बेंजाइन के पॉइंट्स नोट कर लेंगे जल्दी से। बेंजाइन के पॉइंट्स, पहला पॉइंट कार्बन इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज है। कार्बन बेंजाइन वाला sp2 होता है, ये मैंने तुम्हें बता भी चुका हूँ। ये वाला कार्बन, कोई भी ये कार्बन क्या होगा sp2, सही ना? sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये कार्बन। ये वाला कार्बन क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। हाईली एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है। हाईली एनर्जी रिच है। और पाई बॉन्ड इसमें पी ऑर्बिटल से नहीं बनता। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड फ्रॉम sp2 ऑर्बिटल्स। sp2 ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है इसका, और मतलब वीक है, काफी वीक बॉन्ड है ये, सही ना? क्योंकि पुअर ओवरलैपिंग से बनता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया बिल्कुल, ये बहुत पुअर ओवरलैपिंग से बनता है। और बेंजाइन इज फॉर्म्ड मेनली इन आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, is formed in RDS, rate determining step of the reaction. और पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? हाँ ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इसका, इट इज formed by elimination addition। एलिमिनेशन एडिशन, ये भी मैकेनिज्म तुम्हें पता लग गया होगा। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म वाया SNAE मैकेनिज्म इसका, एलिमिनेशन एडिशन, सॉरी उल्टा होगा, एलिमिनेशन एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन एडिशन। और सिक्स्थ पॉइंट मैंने तुम्हें 2-3 बार रिपीट किया था, बेंजाइन इज सो अनस्टेबल दैट इट कैन अफोर्ड टू फॉर्म एंटी एरोमेटिक रिंग। बेंजाइन इज सो अनस्टेबल दैट इट कैन अफोर्ड टू फॉर्म एंटी एरोमेटिक रिंग। एक क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। ये एंटी एरोमेटिक, दो मॉलिक्यूल मिलकर के ये एंटी एरोमेटिक रिंग तक बना देते हैं, इतना अनस्टेबल होता है बेंजाइन। ये इस तरह से ये एंटी एरोमेटिक रिंग बनी है बीच में, ये एंटी एरोमेटिक रिंग। एक क्वेश्चन देखेंगे तो बताना है किसमें से विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, किस केस में बेंजाइन बन सकता है।
Cl है और Br है और Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। सेकंड, NH2CO नेगेटिव। जहां से क्वेश्चन आता है मैंने सारा बता दिया तुम्हें यहाँ पे। NH2CO नेगेटिव, इसमें HNO2 और HCl कह लो, HNO2 HCl। नेक्स्ट तीसरा फ्लोरोबेंजीन, NaOH 623 केल्विन, 320 एटमॉस्फेयर। ब्रोमोबेंजीन डी लगा हुआ है। NaNH2 लिक्विड अमोनिया। चलो, किस विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म, विच विल अंडरगो बेंजाइन मैकेनिज्म। किया किसी ने ट्राई? देखो, एक केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। एक केस, फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस में क्या है, बेंजाइन बनेगा और आंसर इसका है इन ऑल द केसेस बेंजाइन विल बी फॉर्म। याद रख लेना, इसके अलावा ना रिएक्शन आएंगे नहीं तुम्हारे पेपर में। यही है, मैंने सारा सिलेक्ट कर रखा है कहाँ से कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इस केस में बेंजाइन बनेगा और ये बनेगा बेंजाइन इस तरीके से। कैसे बनेगा? Mg ड्राई ईथर डाला, Mg ड्राई ईथर जब डाला, Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन तुम कह लो कि Br के वेकेंट, जो बॉन्ड वीक है वहां पे Mg इंसर्ट होगा, जो बॉन्ड वीक है वहां पे Mg इंसर्ट होगा। तो मान लिया मैंने Br के वेकेंट में चले गए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, Br2 नेगेटिव आ गया। और भी तरीके शो करने के, मैंने मान लिया Br के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और यहां आ गया नेगेटिव, यहां नेगेटिव, और यहां पे भी जब 2 Br पे 2 नेगेटिव था तो 1 नेगेटिव यहां बचेगा। दोनों के बीच में Mg आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? Mg। ये आ गया यहाँ पे Mg Br और ये Cl। ये बनता है स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, कभी भी हेलोजेंस लगे हो, कभी भी हेलोजेंस लगे हो तो डायरेक्ट जो जिसका बॉन्ड वीक है, जिसका बॉन्ड वीक है उधर Mg इंसर्ट कर देना। जिसका बॉन्ड वीक है उधर क्या इंसर्ट कर दोगे? Mg इंसर्ट कर दोगे। जिसका बॉन्ड वीक वहां Mg इंसर्ट कर दिया। आप उसके बाद Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, Mg तो इलेक्ट्रॉन देता है तो ये देके जाएगा और आ गया ये बेंजाइन, ये बेंजाइन आ जाएगा। बस ये खत्म काम। पहला स्टेप बता दिया। दूसरा केस समझ आ गया सबको कि नहीं? 12th वालों को समझ आ गया होगा, 11th वालों को दिक्कत आ सकती है। 12th वालों को समझ, प्रैक्टिस करेंगे तो 11th वालों को भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट केस,
नेक्स्ट NH2 और CO नेगेटिव वाला केस, फर्स्ट केस में रब कर दिया मैंने, बेंजाइन बनेगा इसके अंदर, ये ध्यान रखना। अगर एक्सेस में मैग्नीशियम ट्राइथर होता है तो दोनों MgCl भी बनता है, MgBr भी बनता है। HNO2 HCl, ये बहुत जब बोलना किसी कुछ। एजेंट बन गया उसके बाद फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड क्यों हुई? हाँ दोबारा बोल, आगे रिएक्शन क्या होगी? आगे तो रिएक्शन, ये तो मैं बनने के ये बाद पूरी रिएक्शन नहीं ली, ये उसके बाद कुछ भी होता है, क्या पता कुछ नहीं मेंशन किया तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद एक मिनट गया ये गर्भ 10 मिनट बाद कॉल करना, 10 मिनट बाद। हाँ समझिए कि नहीं, ये तो दक्ष मैंने सिर्फ इंटरमीडिएट लिया इसके अंदर, वो नहीं किया मैंने, सिर्फ इंटरमीडिएट लिया इसके अंदर कि ये बस बन गया, काम खत्म। आगे तू होता 2 की कपलिंग हो जाए, समझा कि नहीं है, वो आगे कुछ भी होता है उसमें। अब इसमें डाला HNO2 HCl, दक्ष क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब सर ये आपने बीच का कोई पार्ट ले रखा है किसी रिएक्शन का? हाँ बस एक पार्ट लिया बस। अब HNO2 HCl डालते हैं तो इससे बनता है, ये डाईआइसोटाइजेशन का पार्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है, ये उसका पार्ट है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है और ये इससे बनता है N2+। यहाँ पे इसका भी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं, अगर टाइम मिल जाएगा तो अभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। और ये CO नेगेटिव है, इसमें भी बेंजाइन बनेगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन CO2 बाहर निकलना ही निकलना है, N2 बाहर निकलना ही निकलना है, हाईली स्टेबल गैस है, हमेशा बाहर निकलेंगी। ये नेगेटिव और ये N2+ इलेक्ट्रॉन ले गया, N2CO2 बाहर और बन गया बेंजाइन, -N2 -CO2 और क्या बन जाएगा? बेंजाइन, इस तरीके से। तो इसमें बेंजाइन बनेगा। HNO2 HCl कभी भी डाला तो N2+ बनता ही बनता है, और एलिफेटिक होगा तो डायरेक्ट OH बना देना। HNO2 डालते हैं तो OH बनता है कि नहीं, उसमें डायरेक्ट OH बनता है क्योंकि उसमें पानी डल जाता है और OH बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसमें एरोमेटिक में N2+ आता है, फिर भी स्टेबल है, एलिफेटिक में स्टेबल नहीं है, इमीडिएटली बाहर निकलेगा, पानी अटैक करेगा और एल्कोहल बन जाएगा। और इसमें बेंजाइन बनना ही है, बेस डाला हुआ है, बेस डाला है तो इसमें बेंजाइन ये बनेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे गया, ये इलेक्ट्रॉन ले गया, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन ले गया और बन गया बेंजाइन। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस में यूज होगा ये, डाउस प्रोसेस में। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ पूरा प्रोसेस। बेंजाइन बनेगा और उसके बाद OH से अटैक भी करते हैं इसके अंदर, लेकिन वो OH अटैक करने के बाद बेस दोबारा उसको ONA बना देता है, क्योंकि बेस जला ही हुआ है तो ONA बन जाएगा, ये बेंजाइन बनता है इसके अंदर। और इसमें भी अभी बनता है बेंजाइन, यहाँ से H हटा देना, Br बेस के वजह से Br इलेक्ट्रॉन ले गया, H इलेक्ट्रॉन दे गया, बन गया बेंजाइन। ये तो हमने किया ही है अभी पीछे, और इसके तो आगे भी रिएक्शन हो जाएगी, फिर बेंजाइन बनेगा एज एन इंटरमीडिएट। तो चारों रिएक्शंस में बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, चारों रिएक्शंस में बेंजाइन एज एन इंटरमीडिएट बनेगा, ये तो मैं ध्यान रखना सकता। और डाउस प्रोसेस इतना जल्दी से लिख लेना, अगर पूरा लिख देता हूं मैं। डाउस प्रोसेस, क्लोरोबेंजीन है, NaOH डाला, 623 केल्विन, रट देना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 320 एटमॉस्फेयर, तो बेंजीन के ऊपर ONA आ जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये जरूर लिख आना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं है, भूल जाओगे तो ड्रास्टिक कंडीशन।